हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम वंशिका है और मैंने स्टार्ट किया फैशन डिजाइनिंग जर्नी एकदम बेसिक से। और आज मैं सिखाने वाली हूँ 4 डार्ट ब्लाउज, वो भी बोथ पैक नेक में। और इसमें मैं बताऊंगी कि आपको आर्मोल डार्ट किस तरीके से इनविजिबल करना है, यानी कि आपको स्टिचिंग भी ना दिखे आर्मोल डार्ट में और आपका आर्मोल डार्ट भी हो जाए और आपकी फिटिंग भी अच्छी आए आर्मोल साइड से। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से हमें इसकी ड्राफ्टिंग करनी है। तो बैक पार्ट मैंने पहले आपको दिखा दिया था, मतलब आपने प्रिंसेस कट ब्लाउजेस में जो सीखा बैक पार्ट ब्लाउज का, सेम उसी मेथड से इसमें होगा। इसीलिए मैं इसमें फ्रंट पार्ट की दिखा रही हूँ और अगर टाइम मिला तो मैं बैक पार्ट की भी आपको ड्राफ्टिंग दिखा दूंगी। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम मेजरमेंट समझ लेंगे। हम 4 डार्ट ब्लाउज बोथ पैक नेक में बनाने वाले हैं। नेक शेप हम इसका राउंड नेक शेप ही रखेंगे और रेडी शोल्डर भी सीखेंगे हम इसमें कि पैक नेक में रेडी शोल्डर किस तरीके से रखते हैं। और ये मैंने सब मेजरमेंट शॉर्ट फॉर्म में लिखे हैं, तो आपको अभी तक समझ आना चाहिए क्योंकि हम डेली मेजरमेंट सीख रहे हैं। मैं आपको डिटेल में बता रही हूँ एक एक चीज़ें। बैक नेक डीप हमारा 3 इंच रहेगा, फ्रंट नेक डीप हमारा 4 इंच रहेगा। इस तरीके से हम फ्रंट पार्ट दिखेगा हमारा और इस तरीके से बैक पार्ट दिखेगा। कुछ ड्राफ्टिंग है ये। फ्रंट की लेंथ हमारी 15 इंच है, बैक पार्ट की लेंथ हमारी 14.5 इंच है, फुल शोल्डर हमारा 15 इंच है, चेस्ट हमारी 38 इंच है, वेस्ट हमारी 34 इंच है, शोल्डर टू एपेक्स हमारा 10 इंच है, एपेक्स टू एपेक्स हमारा 7.5 इंच है और आर्मोल राउंड हमारा 18 इंच होगा। तो सबसे पहले हम स्ट्रेट लाइन बना लेंगे। ये मैंने न्यूज़पेपर लिया है, इसको मैंने डबल फोल्ड किया। अभी हम यहाँ से स्ट्रेट लाइन बनाएंगे इस तरीके से। स्ट्रेट लाइन बनाने के बाद हम शोल्डर डिवाइड बाय 2 करेंगे। हमारे शोल्डर है 15 इंच, तो हम उसे 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें 7 इंच मिला। अभी हम पैक नेक शोल्डर डाउन चार्ट देखेंगे क्योंकि डीप नेक में हम 1 इंच डाउन करते हैं, लेकिन पैक नेक में हम शोल्डर डाउन चार्ट के अकॉर्डिंग करते हैं। हमारे फुल शोल्डर है 15 इंच, तो हमारी जो शोल्डर डाउन होंगे वो 1.5 इंच होंगे और नेक विड्थ हमारी 2.5 इंच होगी। तो हम मेजरमेंट टेप को यहाँ पर स्ट्रेट लाइन पर रखेंगे और 1.5 इंच पर एक निशान लगा देंगे इस तरीके से। और यहाँ पर हमने 2.5 इंच पर नेक विड्थ का निशान लगाना है। अभी हम शोल्डर डाउन से नेक विड्थ के निशान को क्रॉस में मिला देंगे इस तरीके से। अब हम अपनी चेस्ट लाइन की मार्किंग करेंगे। आर्मोल मार्किंग कहते हैं जिसे हम आर्मोल मार्किंग करेंगे। तो उसके लिए हम पैक नेक फॉर्मूला यूज करेंगे। तो हमारी जो भी चेस्ट होगी, चेस्ट डिवाइडेड बाय 6 प्लस 1 इंच करना है क्योंकि हमारी चेस्ट है 38 इंच, तो हमारी सेकेंड लाइन में आएगी। तो हमें चेस्ट डिवाइडेड बाय 6 प्लस 1 इंच करना है। मेरी चेस्ट 38 इंच थी, तो मैंने 38 को 6 से डिवाइड किया और प्लस 1 इंच किया, तो मुझे 6.8 इंच मिला। मैंने ये पहले ही कैलकुलेटर करके और यहाँ पे लिख के रख लिया है क्योंकि मेरे पास अभी एक ही फ़ोन है, तो इसी फ़ोन से मैं रिकॉर्ड कर रही थी। हस्बैंड बाहर गए हुए हैं अपना फ़ोन लेके, नहीं तो मैं उनके फ़ोन से ही कर लेती हूँ। तो अभी यहाँ मेजरमेंट टेप को यहाँ पे रखना है और 6.8 इंच पर एक निशान लगा लेंगे इस तरीके से। और यहाँ से हम स्ट्रेट लाइन बना देंगे। क्लियर है इतना? अभी हमने जितना हमारा यहाँ पे आया है सेम 7.5 इंच, तो सेम 7.5 इंच का एक निशान यहाँ पे लगाएंगे। ये हमारी फाइनल मार्किंग नहीं होगी, ये सिर्फ अभी देखते हैं, मैं बताती हूँ कैसे करना है। अभी इन दोनों लाइनों का सेंटर ले लेंगे इस तरीके से। सेंटर पर इस तरीके से बिल्कुल स्ट्रेट सेंटर लेना है। एक बार इस तरीके से लाइन बनाना है, एक बार इस तरीके से। तो ये हमें कंप्लीट सेंटर मिल गया। अभी हमें यहाँ से मिला है 7.5 इंच, तो हमें यहाँ पर क्या करना है, 1 इंच कम करना है, यानी कि 6.5 इंच पर निशान लगाना है इस तरीके से। और यहाँ पर हमें 7 इंच पर लगाना है, यानी कि समझ आया? यहाँ से 1 इंच कम यहाँ पर लगाना है और यहाँ से ½ इंच कम यहाँ पर लगाना है। यहाँ 7.5 इंच है, यहाँ 6.5 इंच है और यहाँ 7 इंच है। किसी के शोल्डर 7 इंच है तो उसको यहाँ पर 1 इंच कम करना है, यानी कि 6 इंच पर लगाना है और यहाँ पर उसको 6.5 इंच पर लगाना है। क्लियर है? यानी यहाँ से 1 इंच कम यहाँ पर लगेगा और ½ इंच कम यहाँ पर लगेगा। अभी हम यहाँ पर इस तरीके से मार्किंग करेंगे और जो हमारा सेंटर पॉइंट है, इस सेंटर पॉइंट से 1 इंच नीचे तक, 1.5 इंच नीचे तक लाइन करनी है। अब हम अपना आर्मोल क्रॉस मार्क चेक करेंगे।
तो हमारा आर्म होल क्रॉस मार्क चार्ट ये रहा। हमारी चेस्ट 38 इंच है जो कि इस लाइन में आएगी, और फ्रंट पार्ट का हमारा आर्म होल क्रॉस मार्क 0.75 है। बैक पार्ट का 1 इंच था, फ्रंट का हमारा 0.75 है। तो मेजरमेंट टेप को यहाँ पर रखेंगे, इस पॉइंट पर रखना है जहाँ पर हमारा 6.5 इंच आया था, यहाँ से 7 इंच आया था यहाँ से, और 0.75 पर एक निशान लगा लेंगे इस तरीके से। अब हम फ्रेंच कर्व लेंगे, उससे पहले हम चेस्ट की मार्किंग करेंगे, क्योंकि जब हमें पता चल जाएगा हमारी चेस्ट की मार्किंग कहाँ पर है, उसके बाद हम यहाँ पर शेप ड्रॉ करते हैं। तो हमें हमेशा बोथ पैक नेक में, या फिर पैक नेक हमारा बैक पार्ट का है तो हमें पैक नेक में 2.5 इंच की लूजिंग ऐड करनी है, जबकि डीप नेक में हम 1.5 इंच की लूजिंग ऐड करते थे फ्रंट पार्ट में, और बैक पार्ट में हम चार्ट के अकॉर्डिंग लूजिंग ऐड करते थे। इसमें हमें 2.5 इंच की करनी है फ्रंट में भी और बैक में भी। तो हमारी चेस्ट 38 इंच है, उसमें हमने 2.5 इंच की लूजिंग ऐड की, तो हमें 40.5 इंच मिला। उसमें उसे हमने डिवाइड किया 4 से, तो हमें 10.1 इंच मिला। इस तरीके से 10 इंच एक सूत मिला, यहाँ पर निशान लगा लेंगे, और 1.5 इंच हम मार्जिन का लगाएंगे। क्लियर है? अब हम आर्म होल शेपर को इस तरीके से सेट करेंगे, ये हमारा इस पॉइंट से इस पॉइंट तक मिल जाए पहले। उसके बाद हम इस तरीके से सेट करेंगे कि हमारा इस लाइन से अंदर ही हमारा शेप आना चाहिए, इससे बाहर नहीं जाना चाहिए हमारा शेप, इस तरीके से, और कहीं भी पॉइंट नहीं बनना चाहिए। इस तरीके से ये आर्म होल हमारा परफेक्ट बना है एकदम बिल्कुल। अभी हम यहाँ से अपना शोल्डर लेंगे, तो इस तरीके से शोल्डर रखेंगे, और इन शोल्डर का सेंटर ले लेंगे, यानी कि नेक विड्थ से इस यहाँ तक का सेंटर ले लेंगे, और सेंटर से हम इसकी लेंथ मेजर कर लेंगे। हमारी जो फ्रंट पार्ट की लेंथ है वो है 15 इंच, तो उसमें हम 2 इंच प्लस करेंगे। 15 इंच में हम 2 इंच प्लस करेंगे, तो हमें मिला 17 इंच। 17 इंच पर निशान लगाएंगे, और शोल्डर टू अपेक्स हमारा 10 इंच था, उसमें हमने ½ इंच प्लस करना है, तो ये हमने 10.5 इंच पर एक निशान लगाया। और नेक डीप हमारा फ्रंट पार्ट में 4 इंच था, तो यहाँ पर 4 इंच पर निशान लगाया। इस तरीके से तीनों निशान लगा लिए। यहाँ पर मैं लाइनें बना दूंगी इस तरीके से, और यहाँ से हम स्ट्रेट लाइन बना देंगे। क्लियर है? अभी हम यहाँ से भी शोल्डर माइनस करेंगे। अभी मैं बताती हूँ, क्योंकि हम इसमें रेडी शोल्डर लेने वाले हैं। अगर आप रेडी शोल्डर नहीं लेते हैं, यानी कि कॉलर नेक बनाते हैं या फिर स्लीव अटैच नहीं करते हैं, तो यहाँ से माइनस नहीं करना है। और अगर आप स्लीव अटैच करते हैं और कॉलर नहीं लगाते हैं, यानी कि कुछ बोट नेक शेप भी कह सकते हैं इसे आप, मतलब जब भी आप यहाँ पर स्लीव अटैच नहीं करेंगे तो आपको यहाँ से माइनस नहीं करना है, या फिर जब भी आप कॉलर अटैच नहीं करेंगे तो आपको यहाँ से माइनस नहीं करना है। और अगर आप स्लीव भी अटैच कर रहे हैं और कॉलर नहीं लगा रहे हैं तो यहाँ पर माइनस नहीं करना है। यानी कि जब आप स्लीव और कॉलर दो में से कोई भी एक चीज नहीं लगाएंगे तो आपको यहाँ पे माइनस नहीं करना है। अगर दोनों लगा रहे हैं तो यहाँ पर माइनस नहीं करना है। माइनस कब करना है? जब भी आपका नेक, जो हमारा नेक बनाएंगे हम, जब भी आपका नेक थोड़ा ब्रॉड होगा, यहाँ पर स्लीव अटैच करोगे तो यहाँ पे माइनस करना है। क्लियर है? मतलब स्लीव अटैच करने के लिए यहाँ पे माइनस करना होता है, नहीं तो नहीं करना होता है। क्योंकि जब हम इसमें स्लीव अटैच करते हैं, मैंने एक बात 2-3 बार रिपीट बोल दी ताकि आपको अच्छे से समझ आए चीजें, क्योंकि लोग कंफ्यूज भी हो जाते हैं। यहाँ पर मैं हो जाती थी, इसीलिए मैं जैसे मुझे प्रॉब्लम हो रही थी मैं उसी चीजों को लेकर चल रही हूँ और आपको समझा रही हूँ। तो हमें ये वाला चार्ट यूज करना है। हमारे रेडी शोल्डर हम रखने वाले हैं 3 इंच, तो इस लाइन में आएंगे तो हमें यहाँ पर इस लाइन में आएंगे सेकंड में, तो हमें मार्किंग करनी है 0.5 इंच। अब वो किस तरीके से करनी है? तो मेजरमेंट टेप को इस तरीके से रखना है और 0.5 इंच पर यहाँ पे निशान लगाना है, और यहाँ इस सेंटर पॉइंट से इस लाइन को इस तरीके से मिला देंगे। अब ये हमारा बिल्कुल इस तरीके से शेप आ जाएगा। ये हमारा इतना माइनस हो गया। क्लियर है? अब हम यहाँ से रेडी शोल्डर लेंगे। हमारे रेडी शोल्डर 3 इंच है, 1 इंच हम प्लस करेंगे स्टिचिंग का, क्योंकि ½ इंच हमारा इस साइड स्टिचिंग में जाएगा और ½ इंच इस साइड। तो ये हमें नेक विड्थ अपने आप मिल गई। ये 3 इंच हमें नेक विड्थ मिली है। सेम निशान हम नीचे की साइड लगा लेंगे इस तरीके से, और यहाँ से स्ट्रेट लाइन बना देंगे। और अभी हम यहाँ से राउंड शेप दे देंगे नेक को इस तरीके से। ये हमारा राउंड नेक हो जाएगा। अभी हम डार्ट की मार्किंग करेंगे। तो सबसे पहले हम बेस डार्ट की मार्किंग करेंगे।
उसके लिए सबसे पहले हम अपेक्स पॉइंट पर, हमारा 7 इंच अपेक्स पॉइंट था तो उसे हमने 2 से डिवाइड किया तो हमें 3.5 इंच मिला। तो यहाँ पर हम 3.5 इंच पर निशान लगाएंगे और जितना हम यहाँ पर मार्किंग करेंगे उससे हाफ इंच कम यहाँ पे करना है। यहाँ पर 3.5 था तो यहाँ पर हम 3 इंच पर एक मार्किंग करेंगे। अभी हम अपना डार्ट चार्ट देखेंगे। ये हमारा डार्ट का चार्ट है। तो हमारी चेस्ट 38 इंच है तो हमारे सेकंड लाइन देखनी है। हमारा वेस्ट का डार्ट 2.5 इंच होगा तो यहाँ पर 2.5 इंच का निशान लगा लेंगे इस तरीके से। अभी हमें वेस्ट की फिटिंग लाइन की मार्किंग करने के लिए वेस्ट में हमें कोई भी लूजिंग नहीं लेनी होती है, सिर्फ चेस्ट पार्ट में लूजिंग लेते हैं, वेस्ट में कोई भी लूजिंग नहीं लेनी होती है। तो हम वेस्ट डिवाइडेड बाय 4 करेंगे और प्लस 2.5 इंच डार्ट का करेंगे तो हमें मिलेगा 11 इंच, क्योंकि हमारी वेस्ट थी 34 इंच। 34 को हमने डिवाइड बाय 4 किया तो हमें जो भी आंसर मिलेगा उसमें हमें प्लस करना है 2.5 इंच डार्ट का। अगर आपका डार्ट 2 इंच आ रहा है, मान लीजिए आपका डार्ट 2 इंच आ रहा है तो आपको प्लस 2 इंच करना है। आपका 3 इंच आएगा तो आपको वेस्ट डिवाइडेड बाय 4 करके 3 इंच प्लस करना है। तो मेरा डार्ट 2.5 है तो मैंने वेस्ट डिवाइडेड बाय 4 किया प्लस 2 इंच किया। मान लीजिए किसी की वेस्ट है 32 इंच तो उसको डिवाइडेड बाय 4 करना है, यानी कि 8 इंच आएगा और उसमें प्लस 2 इंच करना है तो उससे 10 इंच आंसर मिलेगा। मेरा 11 इंच मिला मुझे, क्योंकि मेरा जो वेस्ट साइज है वो 34 इंच था, उसे मैंने 4 से डिवाइड किया तो मुझे 8.5 इंच मिला और उसमें मैंने प्लस किया 2.5 इंच डार्ट का तो हमें 11 इंच आंसर मिला। 11 इंच पर निशान लगाएंगे और 1.5 इंच हम मार्जिन का लगा देंगे। अभी हम यहाँ से फिटिंग लाइन को मिला देंगे और मार्जिन लाइन को मार्जिन लाइन से मिला देंगे इस तरीके से। अभी हम यहाँ से जो इस वाली पॉइंट से इस पॉइंट को मिलाएंगे एपेक्स पॉइंट तक इस तरीके से, और इस वाले पॉइंट को भी डार्ट के एपेक्स पॉइंट से मिला देंगे इस तरीके से। अभी हम यहाँ पर डार्ट में शेप देंगे तो उसके लिए सबसे पहले हमने मेजरमेंट टेप को इस तरीके से रखना है और इन दोनों लाइनों का सेंटर ले लेना है। अभी हम इस पॉइंट पर रखेंगे और वेस्ट लाइन तक का सेंटर ले लेंगे इस तरीके से। अभी हम एपेक्स पॉइंट से और जो हमने सेंटर लिया था इस पॉइंट तक का सेंटर फिर से लेंगे इस तरीके से। चीज़ें को दो बार 3 बार देखोगे ना तो आपको क्लियर हो जाएगी, फर्स्ट टाइम में किसी को भी क्लियर नहीं होती। अब इस वाले सेंटर से हाफ इंच बाहर की तरफ निशान लगाएंगे और इस वाले सेंटर से आप 0.25 इंच बाहर की तरफ निशान लगाएंगे। तो अभी हम इस तरीके से सबसे पहले स्केल को यहाँ पर सेट करेंगे, इस पॉइंट से इस पॉइंट को मिलाएंगे और इस पॉइंट से इस पॉइंट को मिला देंगे इस तरीके से स्केल की सहायता से, और इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिलाएंगे इस तरीके से। क्लियर है? और जो ये हमें पॉइंट से बन रहे हैं ना, इनको माइनस करना है 1 लाइन जितना अंदर की तरफ इस तरीके से शेप देंगे और इस पॉइंट को भी माइनस कर देंगे इस तरीके से, यहाँ पे गोलाई देते हुए थोड़ा इस तरीके से। ये हमारा फेस का डार्ट हो गया है। अब हम यहाँ पर साइड डार्ट आर्मोल डार्ट लेते हैं। तो आर्मोल डार्ट के लिए हम चार्ट देखेंगे। हमारी चीज़ 38 इंच थी तो इसी लाइन में देखना है। अब हमें हमारा आर्मोल का डार्ट 1.5 इंच होगा। तो मेजरमेंट टेप को यहाँ पर रखेंगे इस तरीके से और 1.5 इंच पर निशान लगाएंगे। क्लियर है? अभी मैं आपको 1.5 इंच पर निशान लगाया। अब इसका हाफ कर लेंगे 1.5 इंच का और इस निशान से ऊपर के साइड निशान लगाएंगे, यानी कि 1.5 इंच का हाफ होगा 0.75। तो इस निशान से 0.75 इंच ऊपर निशान लगाएंगे। और आज मैं आपको आर्मोल डार्ट माइनस करना बताऊंगी, तो उसके लिए जैसे हम प्रिंसेस कट में डार्ट लेते हैं सेम वैसे लेना है। इस तरीके से हम यहाँ से यहाँ तक स्ट्रेट लाइन बना लेंगे। अभी हम यहाँ से हाफ इंच नीचे एक निशान लगाएंगे इस तरीके से, गोलाई में हाफ इंच नीचे निशान लगाते जाएंगे इस तरीके से। क्लियर है? अभी हम मेजरमेंट टेप को इस तरीके से इसी लाइन पर सेट करेंगे और जहाँ पर भी 1.5 इंच आएगा वहाँ पर निशान लगा लेंगे। और
एपेक्स पॉइंट से इस निशान पर सीधी लाइन बना देंगे। आर्म होल से बाहर तक लाइन जानी चाहिए, थोड़ा लंबी लाइन बनानी है। अब हम इस डार्ट को चेक करेंगे, तो मेजरमेंट टेप को यहाँ पर रखेंगे और एपेक्स पॉइंट पर तक इस तरीके से यहाँ पर एपेक्स पॉइंट पर उंगली टाइट करके रख लेंगे बिल्कुल, और मेजरमेंट टेप को इस तरीके से मतलब इतनी टाइट रखनी है कि मेजरमेंट टेप घूम जाए, और जहाँ तक भी हमारा ये आ रहा है यहाँ पे निशान लगा लेंगे। ये देखिए इस तरीके, इतना क्लियर है। तो अभी हमारा ये आर्म होल डार्ट हो जाएगा। इसको हम माइनस करना बताएंगे। अभी हम यहाँ पर सेंटर डार्ट लेंगे। तो सेंटर डार्ट कितना लेना है, जितना हमारा यहाँ पर मेजरमेंट था यानी 2.5 इंच, उसका हाफ कर लेंगे। तो हम यहाँ पर 2.5 का हाफ करेंगे इस तरीके से। यहाँ पर 2.5 है, इसका हाफ कर लेंगे इस तरीके से, और यहाँ पर रखना है इसको इस तरीके से। ये देखिए ये हमने 2.5 इंच का हाफ किया और मेजरमेंट टेप को इस तरीके से एपेक्स पॉइंट पर रखा, और जहाँ तक ये आ रहा है यहाँ तक इस तरीके से निशान लगा देंगे, यानी कि 1.3 लाइन आ रहा, सॉरी 1.25 आएगा। तो इस पॉइंट से अंदर की तरफ 1.25 इंच पर लगाना है, क्योंकि ये आया हमारा 2.5 इंच और यहाँ पर हम 2.5 इंच लगाएंगे तो हमारा डार्ट इतना सा रह जाएगा। तो हमें यहाँ पर जितना भी मेजरमेंट यहाँ पर आया है उसका हाफ करना है। क्लियर है। अभी यहाँ पर हम डार्ट लेंगे। ये हमारा सेंटर डार्ट है और इसमें हमें 38 साइज में हमें 0.75 में 1 लाइन एक्स्ट्रा हमारा जितना डार्ट होगा। तो यहाँ पर हम देखेंगे 0.75, यानी कि हमें यहाँ पर हम 8 लाइन जितना डार्ट लेंगे। 8 लाइन का मतलब है 4 लाइन इधर मेजरमेंट टेप की और 4 लाइन इधर, यानी कि 4 सूत इधर और 4 सूत इधर। और अगर आपको चीज़ें सूत में समझ नहीं आ रही है तो आपको क्या करना है, मेरी मेजरमेंट वाली क्लास है वो जाके देख ले, आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। क्लियर है इतना, इस तरीके से। और इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिला देंगे और इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिला देंगे इस तरीके से। तो ये हमारा सेंटर का डार्ट हो गया। अभी हमें साइड डार्ट लेना है। तो साइड डार्ट हम जब लेंगे, पहले मैं साइड डार्ट लेना बताती हूँ, उसके बाद हम इस डार्ट को चेक करेंगे। हमने ये भी डार्ट चेक किया और ये भी हो गया, ये मिस हो गया मुझसे पॉइंट। तो अभी पहले मैं मेजरमेंट टेप को इस तरीके से यहाँ पे रखेंगे और हमारी जो चेस्ट लाइन है और हमारी वेस्ट लाइन है, इन दोनों लाइनों का सेंटर ले लेंगे। इस तरीके से हम सेंटर लेंगे, सेंटर। क्लियर है। अब सेंटर इस वाली लाइन को हम एपेक्स पॉइंट से इस तरीके से मिला देंगे। ये क्लियर है। अभी जितना गैप हमारा यहाँ पर था एपेक्स पॉइंट से अंदर की तरफ सेम गैप लेंगे, यानी 2.5 इंच का गैप था। तो हम मेजरमेंट टेप को इस तरीके से रखेंगे सेंटर पर और 2.5 इंच पर एक निशान लगा लेंगे इस तरीके से। क्लियर है। अभी हम साइड डार्ट देखेंगे, हमारा साइड डार्ट कितना है। तो 38 साइज में हमारा साइड डार्ट होगा 0.5 इंच में एक लाइन ज़्यादा, यानी कि 3 लाइन इधर 2 लाइन इधर 2 लाइन इधर, यानी दोनों तरफ 2-2 सूत ले लेंगे। क्लियर है। सॉरी 2 सूत में मतलब 2 सूत में आधा सूत ज़्यादा, यानी 2.5 सूत। इस तरीके से हमने इस यहाँ पे निशान लगाना है। मैंने ये मेजरमेंट टेप देखना बिल्कुल क्लियरली बताया है। इस तरीके से इस पॉइंट से इस पॉइंट तक मिला देंगे और इस पॉइंट से इस पॉइंट तक मिला देंगे। अब हम इस डार्ट को भी चेक करेंगे। तो मेजरमेंट टेप को इस तरीके से मैंने सेट करना है। यहाँ पर देखिए इस तरीके से, ये हमारा जो नीचे वाला साइज है इस वाले से मेजरमेंट लेंगे। तो ये मेजरमेंट टेप को इस तरीके से सेट करेंगे और इस जहाँ पर ये पॉइंट है ना हमारा डार्ट खत्म हो रहा है, यहाँ पर मेजरमेंट टेप को सेट कर लेंगे बिल्कुल फिक्स। अभी हमारा जितना यहाँ पर है सेम निशान यहाँ पर लगाएंगे इस तरीके से। ये देखिए हमारा इतना एक्स्ट्रा आ रहा है, और अगर हम यहाँ से फैब्रिक को कट कर देंगे तो ये हमारे यहाँ से छोटा पड़ जाएगा, फैब्रिक कम पड़ जाएगा। और इस तरीके से इस पॉइंट से इस पॉइंट तक मिला देंगे। हमारे इस ब्लाउज में कोई भी कमी नहीं आएंगी, और जो हमारी फिटिंग लाइन है इस फिटिंग लाइन को इससे मिला देंगे इस तरीके से। ये देखिए इतना फैब्रिक हमारा कम पड़ता फिटिंग में, जो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। फिर हमें यहाँ से कट करना पड़ता है स्ट्रेट करने के लिए, तो हमारा मार्जिन कम रह जाता है, 1.5 इंच तक कम हो जाता है मार्जिन। तो अभी हमारे ये सभी डार्ट कंप्लीट है। अब हम इस डार्ट को चेक करेंगे। तो इस तरीके से मेजरमेंट टेप को रखेंगे। ये हमारा 6.5 इंच है। अभी हम इसे इस तरीके से सेट करेंगे और
गोल गोल इस तरीके से घुमाते जाएंगे और जहाँ पर भी 6.5 इंच आएगा वहाँ पर निशान लगा देंगे। अभी हम चेक करेंगे, यहाँ पे हमें मिला 1/2 इंच, तो सेम निशान हमें यहाँ पर लगाना है 1/2 इंच पर और सेम निशान हमें यहाँ पर लगाना है। बस यही चेंज है एक हमारा प्रिंसेस कट में और डार्ट का चेंज है, क्योंकि प्रिंसेस कट में हम जितना यहाँ पर आता है उसका जस्ट डबल यहाँ पर लेते हैं, लेकिन इसमें जितना यहाँ पर है उतना ही यहाँ पर लेंगे, क्योंकि जब हम ये डार्ट लेते हैं तो 1/2 इंच हमारा इसमें कवर हो जाता है और जितना निशान हमने यहाँ पर आया उतना ही यहाँ पर लगाना है, उतना ही यहाँ पर। अभी हम इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिलाएंगे इस तरीके से, इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिलाएंगे और इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिला देंगे इस तरीके से। क्लियर है? इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिलाया, इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिलाया और इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिला दिया। अभी जितना गैप हमारा यहाँ पर आया है सेम गैप हम यहाँ पर लेंगे। 1/2 इंच था हमारा, तो 1/2 इंच का निशान यहाँ पर लगाएंगे और स्केल को इस तरीके से क्रॉस में सेट करेंगे। जो ये हमारी ये वाली लाइन थी इस पर इस तरीके से स्केल को रखना है, जितनी तिरछी जा रही है जाने देंगे, इस तरीके से स्ट्रेट नहीं करना है, इस तरीके से क्रॉस में रखना है स्केल को और इस तरीके से यहाँ पर लाइन बना लेंगे। अभी जो ये हमारी यहाँ पर हमें आर्मोल की डार्ट वाली लाइन मिली थी इस पर इस तरीके से सेट करेंगे और जितना मार्जिन हमारा यहाँ पर है उतना सेम मार्जिन यहाँ पर होना चाहिए और इस तरीके से यहाँ पर लाइन बना लेंगे। अब हम यहाँ पर अपना आर्मोल फिर से ड्रॉ करेंगे, इस तरीके से हम फिर से आर्मोल ड्रॉ करेंगे। क्या कर रहे हैं मम्मा? काम कर रहे बेटा। क्लियर है? अभी हम यहाँ पे इसे कट करेंगे। बेटा रख दो, चलो आप लाओ, दे दो, हाँ जाओ, दे दो ओके। इस तरीके से कट कर लेंगे। अभी हमें इस डार्ट को कट करना है। सबसे पहले हम इस डार्ट को कट कर लेंगे पहले। इतना करने के बाद हमने इतना क्लियर है। अभी हम इस डार्ट को माइनस करेंगे। सबसे पहले इस डार्ट को माइनस करना है, तो इस तरीके से पकड़ेंगे हम इस डार्ट को यहाँ तक। अरे बेटा नहीं, आप मत कट करो, बच्चे ना ऐसे ही परेशान करते हैं बार बार। इनको पहले कटिंग और स्टिचिंग सीखनी है। इस तरीके से इस वाली डार्ट पर क्रीज बनाएंगे, यहाँ पर लाइन पर। हाँ ओके बेटा, लाओ। इस तरीके से इस पर रख देंगे उठा के। क्लियर है? पहले इस पर क्रीज बनाई और इस लाइन को इस लाइन पर उठा के रख दिया। अभी हम यहाँ से आर्मोल को कट करेंगे और ये देखिए हमारा आर्मोल एकदम परफेक्ट आया है दोबारा से जो बनाया। मतलब पहला आर्मोल यहाँ पर था ये और दोबारा से हमने यहाँ पे ड्रॉ किया। जब मैंने इस पॉइंट लाइन को इस लाइन पर रखा तो अब मेरा आर्मोल एकदम परफेक्ट आ रहा है। और इस तरीके से मैं इसे कट कर दूंगी आर्मोल को। हाँ बेटा रख दो। और ये थोड़ा सा इस तरीके से ये यहाँ पर हमारा डार्क माइनस हो जाएगा। यहाँ से अब हम इस तरीके से कट करेंगे और ये जो हमने एक्स्ट्रा लिया था ना इसी तरीके से कट करना है। और बैक पार्ट बिल्कुल उसी तरीके से कट करना है जिस तरीके से हमने जो कल क्लास की थी उसमें बैक पार्ट कट किया था। मैंने आज बैक पार्ट इसलिए नहीं बताया, मेरे पास टाइम थोड़ा कम था। और मैं बैक पार्ट सभी, आप कोई भी ब्लाउज पैटर्न बनाए बैक पार्ट सब में सेम मेथड से कट होगा।
बस थोड़ा पैक नेक और डीप नेक का डिफरेंस होता है। तो पैक नेक जो मैंने कल आपको बताया था सेम उसी मेथड से आपका, सॉरी कल मैंने डीप नेक बताया था, उससे पहले जो मैंने प्रिंसेस कट में पैक नेक आपको बताया था सेम उसी मेथड से आपका आज भी आपको इस वाले ब्लाउज के लिए भी उसी मेथड से कट करना है। तो इस तरीके से हमारा ये 4 डार्ट ब्लाउज की फ्रंट पार्ट की कटिंग एकदम रेडी है। इसमें हम ये वाला डार्ट माइनस कर देंगे इस तरीके से, और ये 2 डार्ट हमारे और एक ये डार्ट, हम ये 3 डार्ट ब्लाउज हमारा ये 3 डार्ट हो जाएगा। आर्मोल डार्ट हम लेंगे लेकिन वो माइनस कर देंगे इस तरीके से, तो ये हमारा प्रॉपर मतलब विजिबल नहीं होगा आर्मोल डार्ट। तो ये हमारे 4 डार्ट ब्लाउज की ड्राफ्टिंग हो गई बोथ पैक नेक में। चलिए थोड़ा टाइम है अभी, मैं बता देती हूँ एक बार बैक पार्ट की भी। तो इस तरीके से हमने ये न्यूज़पेपर ले लिया है। बैक पार्ट हम पहले कट करते हैं, फ्रंट बाद में करते हैं, लेकिन आज थोड़ा बस टाइम का इश्यू था, अभी टाइम मिला है तो मैं एक बार फटाफट से बता देती हूँ। सबसे पहले स्ट्रेट लाइन बना लेंगे, क्लियर है। अब हम शोल्डर डिवाइड बाय 2 करेंगे। तो हमारे शोल्डर 15 इंच थे तो हमने 7.5 किया। अब हमारा पैक नेक शोल्डर डाउन चार्ट देखेंगे, हमारा फुल शोल्डर 15 इंच है, शोल्डर डाउन हमारे 1.5 इंच हो गए। तो मेजरमेंट टेप को यहाँ पर रखेंगे इस तरीके से और 1.5 इंच पर निशान लगा लेंगे इस तरीके से। 2.5 इंच नेक विड्थ का लेंगे और क्रॉस लाइन ड्रॉ कर देंगे, क्लियर है। अब हम अपनी चेस्ट की मार्किंग करेंगे, चेस्ट लाइन की मार्किंग, उसके लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे पैक नेक फॉर्मूला चार्ट। इस तरीके से हमारा पैक नेक फॉर्मूला चार्ट यूज करेंगे। तो हमें चेस्ट डिवाइडेड बाय 6 करना है प्लस 1 इंच करना है। तो हमारा आंसर जो हमारा फ्रंट पार्ट में आया था सेम वही आएगा, क्योंकि बोथ पैक नेक है। तो हमें 6.8 इंच मिली थी। तो मेजरमेंट टेप को यहाँ से रखेंगे और 6.8 इंच पर हम निशान लगा लेंगे इस तरीके से, और यहाँ से हम स्ट्रेट लाइन बनाएंगे। अब बैक पार्ट में चेस्ट की मार्किंग करने के लिए हमें चेस्ट में प्लस 2.5 इंच की लूजिंग लेनी है और डिवाइड 4 करना है। तो हमारी चेस्ट थी 38 इंच, उसमें हमने 2.5 इंच की लूजिंग ऐड की, हमें 40.5 इंच मिला और उसे हमने 4 से डिवाइड किया तो हमें 10 यानी कि 10 इंच एक सूत मिला। यहाँ पर निशान लगाएंगे और 1.5 इंच मार्जिन का ले लेंगे, क्लियर है। अभी जितना हमें यहाँ पर मिला है 7.5 इंच, तो उसका हाफ इंच कम करके यहाँ पे लेंगे इस तरीके से। और अभी हम यहाँ से स्ट्रेट लाइन बना लेंगे एक बार कुछ इस तरीके से, यहाँ से डॉट डॉट करके स्ट्रेट लाइन बनाई मैंने। अभी इस लाइन का सेंटर लेंगे इस तरीके से, सेंटर लेंगे और जितना हमें यहाँ मिला है फ्रंट पार्ट में हमने उससे 1 इंच कम लिया था सेंटर में, लेकिन बैक पार्ट में आपको हाफ इंच लेना है, यानी कि 7 इंच पर निशान लगाएंगे। फ्रंट पार्ट में हमने कैसे किया था, हमने यहाँ पर 7.5 था तो यहाँ पर 6.5 लिया था, लेकिन यहाँ पर क्या करना है हमें बैक पार्ट में हमेशा पैक नेक के यहाँ पर 7.5 है तो यहाँ पर आपको 7 इंच लेना है और यहाँ पर भी 7 इंच लेना है। तो अभी हम अपना आर्मोल क्रॉस मार्क चार्ट देखेंगे। बैक पार्ट का आर्मोल क्रॉस मार्क हमारा 1 इंच होगा। मेजरमेंट टेप को इस पॉइंट से रखेंगे इस तरीके से, इस पॉइंट से रखेंगे और 1 इंच पर इस तरीके से निशान लगा लेंगे। अभी हम फ्रेंच कर्व लेंगे और इस सेंटर पॉइंट से इस पॉइंट तक हम इस तरीके से यहाँ पर क्रॉस में बना लेंगे। यहाँ पर मैं बताना भूल गई, यहाँ इस पॉइंट से इस पॉइंट तक क्रॉस लाइन बनानी है हमें। ये मैं डायरेक्ट लगा रही थी निशान, क्योंकि मैं कर लेती हूँ कभी कभी डायरेक्ट। इस तरीके से हम यहाँ से क्रॉस में बना लेंगे और ये हमारा यहाँ पर इस तरीके से हम मिला देंगे। ये देखिए ये हमारा तभी मिल गया, क्लियर है। अभी हम यहाँ से बोट नेक शोल्डर माइनस चार्ट देखेंगे और शोल्डर माइनस करेंगे। हमारा रेडी शोल्डर 3 इंच रहने वाला है जो सेकंड लाइन में आएगा, तो हम 0.5 इंच शोल्डर माइनस करेंगे। ये किस लिए करते हैं, ये इसलिए करते हैं क्योंकि जब हम स्लीव अटैच करेंगे तो यहाँ से उठा उठा लगता है। अगर आप कॉलर अटैच कर रहे हैं तो उठा उठा नहीं लगेगा, या फिर स्लीव अटैच नहीं कर रहे हैं तो भी नहीं लगेगा, लेकिन अगर कर रहे हैं तो आपको यहाँ से हाफ इंच माइनस करना है इस तरीके से और इस पॉइंट से मिला देंगे सेंटर पॉइंट से, क्लियर है इतना। अभी हम शोल्डर लेंगे अपने, तो हमारे शोल्डर 3 इंच है रेडी शोल्डर,
1 इंच प्लस करके निशान लगाएंगे। इस पर लिख लो। इस तरीके से हमने ये अपना रेडी शोल्डर ले लिया। अब हम यहाँ से नेक विड्थ चेक करेंगे तो हमें नेक विड्थ मिली है 3.2 सूत, मतलब 3 इंच 2 सूत। तो हमने सबसे पहले नेक डीप का निशान लगाना है। बैक पार्ट में हम स्ट्रेट लाइन से लेते हैं। नेक डीप हम बैक पार्ट में 3 इंच रखने वाले हैं, तो 3 इंच पर निशान लगाएंगे। और लेंथ हमारी बैक पार्ट की 14.5 इंच है, इसमें हम 2 इंच प्लस करेंगे, तो 14.5 इंच में हम 2 इंच प्लस करेंगे तो हमें मिलेगा 16.5 इंच। तो एक हम नेक की पर स्ट्रेट लाइन बना लेंगे इस तरीके से, और यहाँ पर स्ट्रेट लाइन बना लेंगे वेस्ट की। इतना क्लियर है? अभी हम नेक विड्थ लेंगे, तो ये हमारी 3.2 लाइन मिली है, तो सेम हम यहाँ पर निशान लगाएंगे। इस तरीके से स्ट्रेट लाइन बना लेंगे और यहाँ से हम शेप दे देंगे। ये हमारा राउंड नेक शेप हो जाएगा। अभी हम वेस्ट की मार्किंग करेंगे बैक पार्ट में। तो वेस्ट हमारी 34 इंच थी। 34 बेटा नहीं, ऐसे नहीं, नीचे रख के 34 डिवाइडेड बाय 4 करेंगे। बैक पार्ट में कोई भी लूजिंग ऐड नहीं होती, तो 34 को हमने 4 से डिवाइड करना है, तो हमें 8.5 इंच मिलेगा। 8.5 इंच में 1 इंच हम टक्स का प्लस करेंगे। इस तरीके से 8.5 इंच 1 इंच हमने टक्स का प्लस किया, तो हमें 9.5 इंच मिला। और 1.5 इंच हम मार्जिन का लगा लेंगे। और भाई बच्चे ना बहुत परेशान करते हैं, अब इनको करना तो पड़ता है काम। इस तरीके से फिटिंग लाइन को फिटिंग लाइन से बेटा नहीं, और मार्जिन लाइन को मार्जिन लाइन से मिला देंगे। अब बच्चों के साथ साथ हमें अपना घर का काम भी करना होता है और ये भी करना है मुझे साथ में, तो मैनेज करना पड़ता है थोड़ा बहुत। अभी हम वेस्ट का सेंटर लेंगे। वेस्ट पर इस तरीके से इसका सेंटर लेंगे, सेंटर पर निशान लगाएंगे और सेंटर से 5 इंच ऊपर तक पर निशान लगा लेंगे। इस तरीके से स्ट्रेट लाइन बना के इस तरीके से, और इस लाइन से 1/2 इंच इस साइड निशान लगाएंगे और 1/2 इंच इस साइड निशान लगा लेंगे। और इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिलाएंगे और इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिला देंगे। क्लियर है? अभी हमने यहाँ पर अपने फ्रंट पार्ट को रख के चेक करना है। इस तरीके से सबसे पहले हम यहाँ से 1 लाइन जितना निशान लगाएंगे। यहाँ पर हम 1 लाइन जितना मेजरमेंट टेप से 1 लाइन जितना एक निशान लगा लेंगे, यानी 1 सूत जितना, इस तरीके से। और यहाँ पर स्ट्रेट लाइन बनाएंगे और यहाँ से अपने आर्म होल को फिर से ड्रॉ करेंगे। इस तरीके से दोबारा से शेप दे देंगे आर्म होल को। क्लियर है? अभी हम अपना फ्रंट पार्ट रखेंगे इस पर। इस तरीके से जो फ्रंट पार्ट का ये वाला डार्ट है, हम इसको इस तरीके से पहले माइनस कर लेंगे। उसके बाद हमें रख के देखना है। ये देखिए इस तरीके से माइनस किया, और अब हमने इसको इस पर रखना है इस तरीके से। इसकी फिटिंग लाइन को हमें बैक पार्ट की फिटिंग लाइन से मिलाना है इस तरीके से, और ये डार्ट माइनस करने के बाद मिलाना है। अगर माइनस करने बिना मिलाएंगे तो हमारा बैक पार्ट जब स्टिच करेंगे ना तो बड़ा आएगा, फिर बाद में कट करना पड़ेगा। उससे बेहतर है आप पहले ही इसे माइनस करके और निशान लगा ले, तो फिटिंग परफेक्ट आएगी। सिलते टाइम कोई भी एक्स्ट्रा पार्ट कट नहीं करना पड़ेगा। तो ये हमें इतना एक्स्ट्रा मिला। यहाँ से हम इस तरीके से लाइन ये इस तरीके से आ रही है, आप थोड़ा तिरछा भी जा सकते हैं और यहाँ से स्ट्रेट भी बना सकते हैं। बेटा ऐसे नहीं करते बेटा, देखो आपने चार्ट्स खराब कर दिए। इस तरीके से यहाँ से हम कर लेंगे। तो ये हमारा बैक पार्ट भी रेडी हो चुका है। बच्चों के साथ काम करना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन नामुमकिन नहीं होता, बस मैनेज करना पड़ता है। कभी कभी घर में कोई होता नहीं है, तो इस तरीके से हमें ये कट कर लेना है अपना नेक पार्ट भी। बेटा नहीं, ऐसे नहीं करते। फुल बनाया आपने, इस तरीके से इसे माइनस कर देंगे यहाँ से। बट इतनी मासूमियत के साथ, मतलब हमारे काम को बिगाड़ने के बाद बच्चे बोलते हैं कि हमने फूल बनाया। अभी दिखाऊंगी मैं आपको।
ऐसे ये दिखाने का कोई मोटिव नहीं है, लेकिन मतलब ये देखिए स्ट्रगल, मतलब पूरा मैंने इस पे डिटेल्स लिखी है और इसने आगे और इस तरीके से किया पेन से और बोला मम्मा मैंने फूल बनाया। पता नहीं अब इसने फूल बनाया है या मेरा फूल बनाया है। तो इस तरीके से करते हैं। तो ये हमारा फ्रंट बैक पार्ट है। हाँ बेटा सीख लिया आपने, ये देखिए। और ये हमारा फ्रंट पार्ट है। ये इस तरीके से, इस डार्ट को हम इस तरीके से यहाँ से चिपका के माइनस कर देंगे और इसको फैब्रिक पर रखेंगे। और ये सारे डार्ट लेने हैं बाकी के, मतलब यहाँ पर स्टिचिंग दिखेगी, यहाँ पर भी स्टिचिंग दिखेगी और यहाँ पर भी स्टिचिंग दिखेगी। बस केवल यही डार्ट हमारा स्टिचिंग वाला नहीं होगा, ये माइनस हो जाएगा। इसी तरीके से आर्म होल ड्रॉ हो जाएगा। क्लियर। तो आज हमने सीखा 4 डार्ट ब्लाउज विद बोथ डीप नेक और इनविजिबल डार्ट कैसे करना है हमें आर्म होल का। तो इस तरीके से हमने आज एक एक चीज़ें डिटेल के साथ सीखी है। और अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।